कोलकाता रेप केस में एक बड़ा अपडेट ये आया है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लिया है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस जेबी पारदीवाला की बेंच इस मामले की अब सुनवाई करेगी। मामले की सुनवाई होगी 20 अगस्त को। इस मामले पर बाकी क्या अपडेट हैं, हमारे साथी सिद्धांत मोहन इस मामले को पूरा कवर किया है और फाइनल रिपोर्ट भी जल्द ही आने वाली है। इस मामले पे हम लोग एक फाइनल रिपोर्ट लेकर आ रहे हैं जिसमें कुछ और एस्पेक्ट्स पे हम बातचीत करेंगे कि वहाँ के मेडिकल कॉलेज में जिस आरजे कार मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में जो करप्शन चल रहा था, कथित तौर पे करप्शन चल रहा था, उसकी सच्चाई क्या है। सीबीआई किन एंगल्स की तलाश कर रही है और ये जो संजय रॉय जो अभी तक का प्राइम एक्यूज्ड है उसकी कितनी और क्या संलिप्तता है, इन चीज़ों पे अभी हम लोग थोड़ा सा मतने की कोशिश कर रहे थे। और चूँकि यहाँ पे एक बात साफ़ होनी चाहिए हमें भी और दर्शकों को भी कि ये केस एक संवेदनशील मुद्दा है और इस केस में संवेदनशीलता शुरुआत से आखिर तक बरकरार भी रहनी चाहिए। तो ये किसी भी रिपोर्टर से, किसी भी संस्थान से ये अभिलाषा रखना कि वो आपको किसी नतीजे पर पहुंचा के कोई न्यूज़ दिखाएंगे, ये नहीं होना चाहिए। क्योंकि मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि आज भोर में हम लोग शाम को ये लगभग 7:30 के आसपास, 7:15 के आसपास ये वीडियो शूट कर रहे हैं और आज भोर में हम लोग मेडिकल कॉलेज में थे और उस मेडिकल कॉलेज में कुछ स्टूडेंट्स थे जो आज होने वाले प्रोटेस्ट की तैयारी कर रहे थे। वो तख्तियाँ लिख रहे थे अपनी खो चुकी साथी के समर्थन के लिए। हमने पूछा क्या कर रहे हो, तो बोला कि सर सुबह ये मार्च वार्च है हम लोगों का, हम लोग उसमें ये सब करेंगे, तख्तियाँ उठाएंगे। फिर उन्होंने कहा कि सर हम लोग एक चीज़ से बहुत परेशान हैं कि लगातार सोशल मीडिया पे कैंपेन चल रहा है हमें न्याय दिलाने के लिए। जो लोग हमारा समर्थन करना चाहते हैं हमें बहुत खुशी हो रही है कि इतना ज़्यादा देश भर से समर्थन मिल रहा है हमको, लेकिन समर्थन की आड़ में कुछ लोग ऐसी थ्योरीज चला रहे हैं जिसका कोई और छोर नहीं है, जिसका कोई आधार नहीं है। वो कह रहे हैं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ऐसा लिखा है। वो लोग मतलब आप समझिए ना कि वो ये कह रहे हैं कि जो विक्टिम है अभया, उसको शरीर के एक फलां हिस्से में मान लीजिए चोट लगी है और वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी लोग दावा कर रहे हैं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा है। इससे केस और विभत्स दिख रहा है। तो वो ये डर रहे हैं कि इससे दो चीज़ें होंगी, या तो ये इस केस में और ज़्यादा लोग उद्वेलित होंगे और ज़्यादा तैयारी के साथ हॉस्पिटल पहुंचेंगे, मेडिकल कॉलेज पहुंचेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, फिर से 14-15 अगस्त जैसी स्थिति ना हो, या इस केस की हालत एक और केस की जैसी ना हो। साल 2020 में वो केस हुआ था, एक फिल्म अभिनेता की कथित तौर पे आत्महत्या की वजह से मौत हुई थी। उसके बाद कई सारी सोशल मीडिया थ्योरीज चली थी, कई यूट्यूबर्स ने अपना उस समय रेवेन्यू कमाने के लिए तमाम थ्योरीज़ को फ्लोट किया था कि विच हंटिंग शुरू हुई थी, ड्रग्स के रैकेट, ये वो तमाम चीज़ें हुई थी। लेकिन जो मूल मुद्दा था कोई केस क्या है, कैसा है, उससे बात भटक गई थी। तो उनको ये डर है कि बात ना भटक जाए कहीं पे, तो वो चाहते हैं कि इस तरह की चीज़ों पे विराम लगे। आज ही जैसे वहाँ पे अगर हम 18 अगस्त की बात करें तो आज वहाँ पे डूरंड कप का मैच खेला जाना था कलकत्ता में। तो वो ईस्ट बंगाल और मोहन बागान के बीच में था। हाँ, सूरज कुछ करेक्ट कर रहा है मुझे। नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ कि डूरंड कप का मैच खेला जाना था ईस्ट बंगाल और मोहन बागान के बीच में। लेकिन इसके ठीक पहले इस घटना को हम ऐसे पर्सपेक्टिव में देखें तो बहुत छोटी लगेगी, लेकिन अगर बंगाल के पर्सपेक्टिव में देखें तो ये एक बहुत बड़ी खबर है कि एक शाम पहले बेलगछिया रोड जो है, जिस रोड पे वो मेडिकल कॉलेज मौजूद है, बेलगछिया रोड और श्याम बाज़ार का इलाका, वहाँ पे 144 लगा दी गई, धारा 144 सीआरपीसी की धारा। अब उसको बीएनएस में उसका शायद 153 है, अगर मैं गलत, ठीक है, मैं गलत भी होऊंगा, करेक्ट करिए मुझे। और एक वो धारा लगा दी गई, लोगों के जमा होने पर रोक लगा दिया गया और डूरंड कप का वो मैच कैंसिल कर दिया गया। बंगाल में अगर इस तरह के ईस्ट बंगाल और मोहन बागान का मैच कैंसिल किया जा रहा है सरकार की तरफ से, तो ये एक बड़ा सिग्नल है, एक बड़ा सिग्नल है। आप ये समझिए कि साल 2021 में जब विधानसभा चुनाव हुए थे, विधानसभा चुनाव के आसपास ही वहाँ पे मैच खेला गया था। तो
जब मैच खेला गया तो ये बहुत सारे पत्रकार बताते हैं जो उस दिन मैच के दरमियान वहाँ मौजूद थे कि जनता स्टैंड में बड़े बड़े बैनर, मतलब कितने 100 मीटर लंबे बैनर, 80 मीटर लंबे बैनर लेकर खड़ी हो गई। और उस समय अगर आपको ध्यान हो, बंगाल चुनाव के समय CA-NRC का मुद्दा उठा हुआ था, तो वो लेकर खड़े हो गए कि कागज़ नहीं दिखाएंगे, है ना, और ये कि डिविजिव पॉलिटिक्स इस तरह की नहीं चलेगी, इस तरह की तख्तियाँ निकाली गई इंडियन कप में। वो होता है वहाँ पे, वो पागल जैसी भीड़ है, वो अपने पॉलिटिकल डायलॉग भी करती है, वो गुत्थम गुत्था भी होती है, वो इस तरह की पॉलिटिकल मैसेजिंग भी करती है, प्लस अपनी टीम को भी सपोर्ट करते हैं वो लोग। तो इस बार मतलब आप समझदारी से काम लेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इस बार शायद सरकार को डर था कि इस बार तख्तियाँ ना उठें, क्योंकि पब्लिक सेंटीमेंट जो है वो इस समय ज़्यादा इस तरफ है कि इस केस को ज़्यादा से ज़्यादा तेज़ी से सुलझाया जाए। अब आज जो है एक और अपडेट है कि जो संदीप घोष है, वो आरजी कर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष, उन्होंने 12 अगस्त को तो इस्तीफ़ा दे दिया था, लेकिन आज सुबह हमने एक वीडियो रिलीज़ किया है, उसमें वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था। संदीप घोष ने 12 अगस्त को जब इस्तीफ़ा दिया तो उन्होंने कहा कि वो मेरी बेटी जैसी थी और मुझे इस पद पे बने रखने और रहने का कोई अधिकार नहीं है, मैं इस्तीफ़ा देता हूँ अपनी सेवाओं से। लेकिन पश्चिम बंगाल सरकार के तहत आने वाले स्वास्थ्य विभाग में स्वास्थ्य विभाग की ऐसी क्या मजबूरी है, आप समझें, कि स्वास्थ्य विभाग ने संदीप घोष का इस्तीफ़ा मंजूर नहीं किया, स्वीकार नहीं किया। अलबत्ता उन्हें 4 घंटे के अंदर एक दूसरे कलकत्ता मेडिकल कॉलेज में पोस्टिंग दे दी प्रिंसिपल की। फिर वो वहाँ जाते हैं, वहाँ के लोग खड़े उठते हैं, वो खड़े उठते हैं, मतलब कि सर इनको पदभार ग्रहण तो नहीं करने देंगे। और आज संदीप घोष आज की तारीख में तीसरी बार CBI के दफ्तर में बैठे हुए हैं, CGO कॉम्प्लेक्स में वहाँ बैठे हुए हैं, वहाँ पे सवाल जवाब का सामना कर रहे हैं। एक चीज़ सिद्धांत जी ये बताइए कि जैसे अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई करेगा, इससे पहले हाई कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई, वो थोड़ा सा अगर रिमाइंड करा दें हम अपने दर्शकों को, हाई कोर्ट ने जो टिप्पणी की थी वो क्या थी? देखिए, इस केस में पश्चिम बंगाल पुलिस ने जब अपनी जांच शुरू की, 9 अगस्त को केस सामने आता है, 9 अगस्त की अर्ली मॉर्निंग, और 6 घंटे के अंदर प्राइम एक्यूज संजय रॉय पकड़ा जाता है, पुलिस पकड़ती है उसको। और वो ये बात आयरनिकल है कि वो 4th बटालियन के सॉल्ट लेक में जो मौजूद उनका बैरक है, वहाँ पे सोता हुआ मिलता है, क्योंकि वो सिविक वॉलंटियर था। लेकिन पुलिस पकड़ती है उसको, और उसके बाद अप्रोर एक अलग किस्म का था, क्योंकि जो विक्टिम थी अभया के शरीर की जो हालत थी, उनकी डेड बॉडी की जो हालत थी, उसको देखकर ये कोई भी नहीं कन्विंस हो पा रहा है ग्राउंड पे कि ये एक व्यक्ति का काम है, ये सिर्फ संजय रॉय का काम है, कोई इसको कन्विंस नहीं हो पा रहा है। तो लोग इसको लेकर लगातार प्रोटेस्ट कर रहे थे कि सारी चीज़ें सामने आए, सारे लोग सामने आए, मतलब गोया वो मान बैठे थे कि इसमें एक से ज़्यादा लोग शामिल हैं, नंबर 1। तो अब इसको लेके एक प्रोटेस्ट चल रहा था, तभी आपको ध्यान होगा ममता बनर्जी ने बोला कि अगर हमारी जांच से पीड़िता का परिवार संतुष्ट नहीं है, विक्टिम का परिवार संतुष्ट नहीं है, तो हम ये जांच CBI को दे देंगे। फिर उन्होंने एक और अल्टीमेटम दिया कि अगर आज अगर 18 तारीख है तो 16 तारीख तक CBI इस केस को सॉल्व नहीं कर पाती, 17 तारीख CBI स्टेट की पुलिस इस केस को सॉल्व नहीं कर पाती है, तो हम केस को उठा के फिर से हम CBI को दे देंगे। लेकिन तभी कलकत्ता हाई कोर्ट में कई याचिकाएं गई थी इस केस को लेके। हाई कोर्ट ने प्रायोरिटी पे सुना और आदेश दिया कि ये जांच आप 13 अगस्त को कोर्ट ने आदेश दिया कि आप इस जांच को अब CBI को सौंपेंगे। 14 अगस्त की तारीख दी गई सुबह 10 बजे की, इस केस की डायरी और सारे डॉक्यूमेंट, सारे दस्तावेज दे दिए जाएं CBI को। 14 अगस्त ही वो दिन था जिस दिन CBI पहली बार आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में दाखिल हुई, CFSL की टीम के साथ, सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के टीम के साथ दाखिल हुई। और वो निकलती है वहाँ से रात को 9:30 10:30 के आसपास, और 12 बजे उस मेडिकल कॉलेज पे फिर हमला होता है, 12:15 बजे के आसपास उस मेडिकल कॉलेज पे हमला होता है। तो लेकिन जब हाई कोर्ट में सुनवाई हो रही थी तो पश्चिम बंगाल की पुलिस बार बार इस बात को लेके जोर दे रही थी कि आप हमें 24 घंटे की मोहलत दीजिए। 13 अगस्त को पश्चिम बंगाल की पुलिस ये कह रही थी कोर्ट में वकील के थ्रू कि आप हमें 24 घंटे की मोहलत दीजिए, हम 24 घंटे में पूरा केस ओपन करके रख देंगे आपके सामने। तो लेकिन कोर्ट ने उनकी एक न सुनी, उन्होंने कहा कि नहीं, ये अब CBI ही जांच करेगी। और जिस तरह से कड़ी टिप्पणियाँ थी जिनका लब्बो लुआब ये था कि आपने जिस तरह से जांच का और पूरी व्यवस्था का माहौल उड़ाया है,
उससे समझ में आता है कि ये केस सीबीआई को देना चाहिए। मतलब ये वर्डिंग्स नहीं होंगी, लेकिन मैं लब बोलूँ आपकी बात कर रहा हूँ, है ना। तो ये हाई कोर्ट में हुआ। फिर सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे लोगों ने ईमेल भेजे, सीजीआई का जो ईमेल है लिस्टिंग के लिए, उस आईडी पे बहुत सारे लोगों ने ईमेल भेजे, उस आईडी पे बहुत सारे लोगों ने चिट्ठियां लिखी कि सर इस पे ध्यान दीजिए, इस पे आपका ध्यान ज़रूरी है। तो चूँकि कोई याचिका नहीं दायर की गई थी, और जहाँ तक मैं मान पा रहा हूँ, समझ पा रहा हूँ अपनी बुद्धि से, तो सीजीआई के सामने इन सीजीआई के ऑफिस ने उनके सामने इन ईमेल्स को रखा होगा, क्योंकि वो बताते रहते होंगे। और सीजीआई ने कहा कि ठीक है, हम इस पे हम कार्रवाई करते हैं। ज़रूरी बात ये है कि आने वाले मंगलवार को क्या होगा, क्योंकि अगर आप ध्यान दें कि पश्चिम बंगाल सरकार ने कुछ दिनों पहले सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी कि केंद्रीय एजेंसियों के काम धाम को लेकर याचिका दायर की थी, और सेंटर ने इसको अपोज किया था। मुझे ध्यान नहीं आ रहा एग्जैक्टली, उन्होंने ये कहा था कि शायद ये था कि जो सेंट्रल एजेंसीज़ को दिए जाने वाली जो कॉमन कंसेंट होता है, वो कामधाम में दखल करते हैं, तमाम ऐसी कुछ चीज़ें थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर ने अपोज किया था कि पश्चिम बंगाल की याचिका को ना सुना जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, इस याचिका को सुना जाना चाहिए, ये ज़रूरी है, क्योंकि स्टेट और सेंटर की पावर का जो है संतुलन बना रहना चाहिए। इसलिए इस केस को ध्यान में रखते हुए मंगलवार को जो होने वाली सुनवाई है, जैसा आप बता रहे हैं, उस सुनवाई में पर सबकी निगाह बनी रहेगी कि सुप्रीम कोर्ट किस तरह से चीज़ों को लेता है। क्योंकि बार बार अगर आप सोशल मीडिया देख लें तो, और बीजेपी के नेताओं के जो बयान हैं वो देख लें, तो वो ये बार बार बोल रहे हैं कि पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार नकारा हो चुकी है, और उनका ये कहना है कि पश्चिम बंगाल में तुरंत तत्काल प्रभाव से राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। और ममता बनर्जी कह रही हैं कि हम तो केस सॉल्व करके बैठे थे, फिर सीबीआई के पास केस जाते ही वो अपने आप को एक विपक्ष के तौर पर रख रही हैं। सीबीआई के सामने एक थोड़ा सा इजी गोइंग तरीका है कि हम अब सीबीआई के हाथ में तो भाई क्यों नहीं सज़ा हो रही है, दो जल्दी सज़ा, वो ये कह रही हैं, हमको तो कम समय दिया था। तो इस तरह की नूरा कुश्ती वहाँ चल रही है। उनके पार्टी के सोर्सेस का कहना है कि अगर आप देखें तो ये पूरे इतने बड़े पश्चिम बंगाल में एक केस है, एक केस के आधार पे क्या राष्ट्रपति शासन की मांग करना उचित है, उनका ये कहना है। और बीजेपी का कहना है कि नहीं, एक केस नहीं है। आपके राज्य में ऊपर के कूच बिहार, सिलीगुड़ी से लेकर नीचे के कलकत्ता और नॉर्थ 24 परगना तक हर जगह इस तरह की कहानियाँ भरी पड़ी हैं, वो सामने नहीं आ पाती हैं। इस तरह की लड़ाइयाँ वहाँ चल रही हैं। तो मुद्दा मिला जुला के विकास ऐसा कुछ दिख रहा है अभी। चलिए, तो 20 अगस्त को सीजीआई के बेंच, सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस जीबी पारदीवाला की बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी। उस मामले में अब जो भी अपडेट आएगा ललन टॉप के जरिए हम आप तक यूँ ही पहुँचाते रहेंगे।